आत्मसम्मान को गिराकर कोई काम नहीं करूँगी। आज फिर एक बार आँखों के कोर गीले हो गए जब हमसफ़र ने ही दिल दुखाने वाली बात कह दी हो तो। अब नहीं तो कब समझेंगे मेरे दर्द, मेरी भावनाओं को। मुझे भी सभी के कहे बातों से दुख पहुँचता है, मेरा भी दिल रोता है, पर कभी भी मेरे पति मेरी दुखती रग पर हाथ रख कर सहारा नहीं दिया, बल्कि हर बार मुझे ही सबके सामने गिराया, मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा लगता है मानो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में, उनके जीवन में। ये कैसा प्यार है मेरे पति का जो सिर्फ बंद कमरे में होता है। ये कैसा सम्मान जिसके लिए मैं आज तक तरसती रही। 10 लोगों के बीच एक बार, सिर्फ एक बार मेरी भी तारीफ कर देते, झूठा ही सही कह देते मेरी पत्नी का। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मैं भी नहीं जाऊँगा। क्या हर बार एक पत्नी का ही कर्तव्य है कि वो अपने पति के सम्मान के लिए दूसरों के साथ रिश्ता ही खत्म कर दे? क्यों मेरे पति को मेरे तकलीफ का मान नहीं होता? मन में विचार करते करते मंदा की आंखों के आंसू गालों पर ढलकते हुए उसकी हथेली में गिर जाती है। माँ पिताजी ने कितने अरमानों से इन हथेलियों को राघव के हाथों में सौंपा था, ये कहकर कि मेरी बेटी का मान सम्मान अब आपके हाथ में है, इसके मान सम्मान का ख्याल रखिएगा जमाई बाबू। पर क्या हुआ? जमाई बाबू तो हर बार आपके विश्वास को तोड़ा है। माँ पिताजी हर बार कल भी वही किया जिसकी उम्मीद मुझे पहले से ही थी। जब ननद रचना का फ़ोन आया ये कहने के लिए कि मेरी तीसरी नंबर बेटी की शादी है तो आना होगा, रचना ने बड़ी आसानी से कह दिया आना होगा, पर हर बार बेइज्जती करवाने क्यों जाऊं मैं, जैसा दूसरी बेटी की शादी में किया। बड़े अरमान थे ननद की बेटी की शादी में जाऊंगी, पर हुआ क्या, जाते ही मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया, ये कह कर के बाहर वालों का कमरा बाहर है तो आप अपना सामान यहाँ से ले जाइए। सभी बैठे थे वहाँ घर के, पर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा मेरे सपोर्ट में, बल्कि सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे सभी को सुनकर बहुत खुशी हुई हो। ऐसा लगा मानो किसी ने घर से बाहर निकाल फेंका हो। अरे क्या नहीं दिया हमने, उनकी 4 बेटियां हैं और सभी बेटियों में हमने पूरा ख्याल रखा अपनी ननद के मान सम्मान का, ताकि उनके ससुराल वाले उन्हें ताना ना दे दे कि उनके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। पूरे 1-1 लाख खर्चे किए हैं उन सब की शादी में, और फिर भी मैंने सम्मान, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई कि उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। दूसरी जेठानी और देवरानी ने तो एक भी पैसे नहीं दिए, फिर भी उन्हें वो सम्मान मिलता है जिस पर मेरा अधिकार था, पर शायद इसलिए भी नहीं मिलता मुझको वो मान सम्मान क्योंकि राघव को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरे मान सम्मान से। वहाँ जो हुआ सो हुआ, ऊपर से मेरे पति उन्होंने तो रही सही कसर भी निकाल दी, ये कहकर कि तुम हो कौन, भाभी ही ना। पर वो भूल गए कि इसी भाभी की वजह से आज वो अपनी बहनों के घर में शान से खड़े हैं और अपने मूँछों पर ताव दिखा रहे हैं। अगर मैं ना करूं ये सब तो सभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और इस बार मैं वही करूंगी। बहुत हुआ सबका ध्यान रखना, अब नहीं, अब तो मैं वही करूंगी जो मुझे मेरे आत्मसम्मान के साथ गर्व से खड़ा रखे। मैं नहीं जाऊंगी ननद की बेटी की शादी में, और ना ही कुछ देने वाली हूँ। जो करना है अब राघव खुद करेंगे, सब कुछ व्यवस्थित करके। दो तो अहम 7वें आसमान पर होता है। अब मैं दिखाती हूँ मैं अपना वजूद, अपनी अहमियत। ऐसा सोचते हुए रश्मि राघव को शादी में नहीं जाने का फैसला सुनाती है। राघव सुनते ही भड़क जाता है और कहता है दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी बहन को कितना कुछ सुनना पड़ेगा। सोचा है कभी इसके बारे में? तुम्हें चलना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, लेन देन की सारी तैयारियां कर लेना, लास्ट समय में कुछ सुनना पसंद नहीं करूँगा। मैंने बोला ना आपको, मैं इस बारी नहीं जाऊंगी आपकी बहन की शादी में, और जो भी लेन देन करना है खुद ही देख लीजिएगा।
मेरे से कोई उम्मीद न रखें। अब मुझसे नहीं होगा। जहाँ मन में ही दूरियां हों वहाँ जाकर क्या फ़ायदा। उन लोगों को मेरे होने न होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। कौन? भाभी ही ना। मैं हूँ ही तुम्हें हद से ज़्यादा सिर पर चढ़ा दिया हूँ। मैं इसीलिए ऐसी बकवास कर रही हूँ। तुम अपनी औकात में रहो। ज़्यादा सिर पर बैठकर नाचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें चलना पड़ेगा। ये मेरी बहन की इज्जत की बात है। वाह राघव, अपनी बहन की बात आई तो इज्जत और पत्नी की आई तो नाटक। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। अब तो और नहीं जाना मुझको। तभी कमरे में रश्मि की सास आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, क्यों जिद कर रहा है? इसे छोड़ दे। इसके नहीं जाने से शादी तो रुक नहीं जाएगी ना। छोड़ दे इसे। यही इसे क्या पता रिश्तों में इज्जत सम्मान क्या होता है। इसे तो बस मेरी बेटियों से दिक्कत है, जलती है ये मेरी बेटियों से, इसीलिए तो ऐसे नाटक कर रही है। हाथ नचाते हुए बिमला जी कहती हैं, वाह माँ जी, आपसे भी यही उम्मीद थी। आप और बहू का पक्ष तो ले ही नहीं सकती हैं। आप लोगों को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है मेरी कहीं इज्जत हो या ना हो। जाने दीजिए। आप लोगों से बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं। वो तो वैसे ही बात हो गई। भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे भी आपकी दोनों लाडली जा ही रही हैं ना, तो उसी से करवा लीजिएगा सब कुछ। ये सब चल ही रहा था कि तभी राघव की बहन और जीजा आते हैं। क्या बात है माँ, घर में काफ़ी शोर हो रहा है। रचना कहती है, कुछ नहीं, बस बहू का ड्रामा चल रहा था। बिमला जी मंदा पर कटाक्ष करते हुए वो कहती हैं, कौन सा ड्रामा माँ जी? राहुल जी बिमला जी से हंसते हुए पूछते हैं। और अरे कुछ नहीं, वही जो होता रहता है। कहती है आपकी बेटी की शादी में नहीं जाऊंगी। बिमला जी फिर ताना मारते हुए कहती हैं। तभी रचना रश्मि के पास जाती है और कहती है, भाभी, मैं खास कर आपसे ही मिलने आई हूँ और शादी का न्योता देने आई हूँ। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं और नाराज़गी भी होनी चाहिए। मैंने किया भी गलत आपके साथ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भाभी, मुझे अपने किए का मान है। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बेटी की शादी में दूसरों के बहकावे में आकर ना जाने आपको क्या कह दिया। आपने मेरी बेटियों के लिए और मेरी इज्जत का कितना ख्याल रखा और मैं उसे भूलकर आपका अपमान कर दिया। जहां आपको सम्मान मिलना चाहिए वहां बेइज्जती सहनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाभी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी आपका अपमान नहीं करूँगी और ना ही किसी को करने दूँगी। कहते कहते रचना रोने लगती है। रचना को रोते देख रश्मि भी भावुक हो जाती है और रश्मि को गले लगाते हुए कहती है, अब बस भी कीजिएगा, रुलाएंगी क्या? रिश्तों में कभी कभार दूरियां आ जाती हैं, पर अपनी गलती का एहसास करके माफ़ी मांग लेने से सब ठीक हो जाता है और रिश्ते फिर से नज़दीकियों में सिमट जाते हैं। और ऐसा हो सकता है भला कि भागिनी की शादी हो और उसकी मामी हाजिर ना हो। रचना की आंखों में आंसू पोंछते हुए रश्मि कहती है। तभी वहाँ नंदोई जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वहाँ नाचेगा कौन? भाभी ही ना। तुम भी रचना कुछ भी। भाभी नहीं आएंगी तो मैं खींच कर ले जाऊंगा अपने साथ, इसीलिए तो आया हूँ पीछे से। राघव भी आकर राहुल जी के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, हाँ रश्मि, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तुमसे ही तो शादी की रौनक होगी। मुझे भी माफ़ कर दो। ना जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया तुम्हें। फिर राघव कान पकड़कर सॉरी कहता है और दूर से बिमला जी ये सब देखकर मुस्कुरा देती हैं।